मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं माझ्या नवीन ब्लॉग मध्ये. तर घसालय बसलेला आहे माझा आणि आज कॉलेजचे सर लोक आम्हाला छान बेबीला घेऊन आले. ते बघा काहीतरी प्रोजेक्ट आहे असं मला कळलं. तर 100 मार्क आहे त्याच्यामुळे यावं लागलं. पण आलोय इकडे. छान बेबी आता इकडे खाली घेऊन चालले. तर आता बघू काय होतंय पुढे. कंटिन्यू करा. एवढे मुलं आहे आणि इकडे मुली आहेत. मुलींपाशी आपला काही संबंध नाही, आपले मुलंच मित्र आहेत. तर चला, हे बघा ही छान बेबी मस्त. आता ब्लॉग काढू. तर सर काय माहिती देतात बघू. सरला काय माहिती छान बेबी बद्दल. आपल्याला तर नाही माहिती. आपल्याला तर प्रोजेक्ट करायचं, लिहायचंय घरी जाऊन. सर म्हणले फोटो बिटो काढा आणि फोटो. ठीक आहे. तर मित्रांनो, आता इथं फोटो वगैरे काढले 1-2 आणि इकडं सर आहेत बघा. इकडं मुली, इकडं मुलं आणि कचरा उचलू राहिले सर्वजण. रोज राहिली. आम्हाला 100 मार्क आहेत नाही का याच्यासाठी. म्हणजे इथं जो प्रोजेक्ट आहे घरी जाऊन आपण इथं काय केलंय दाखव नाही का. लिहायचंय जसं की कचरा उचलायचंय आणि इकडे छान बेबीच्या वरती बघायचं. आता वाजले 11:30. बघू आता काय होतं. तर मित्रांनो बघू शकता इकडे छान छान बेबी साईडला पवन चक्की पण आहे आणि सर्व मुलं कचरा उचलतात. करने के लिए यहाँ है। ये सिंबॉलिक है, एक्टिविटी क्या है, सिंबॉलिक है, क्योंकि हमारे पास साधन नहीं है और इतने सारे लोग भी नहीं है कि हम आके पूरा का पूरा स्वच्छ कर सकें। लेकिन ये सिंबॉलिक कर रहे हैं ताकि इसमें से एक संदेश जाएगा समाज को कि भाई हमारे जो पर्वत हैं, हमारे खुले मैदान हैं और जो सार्वजनिक जितनी भी जगह हैं वो स्वच्छ रखना चाहिए। यहाँ सब आते हैं घूमने के लिए, आनंद लेते हैं। देखो हवा भी कितनी ताजी ताजी हवा मिल रही है हमें, और यहाँ आते ही सबको प्रसन्न महसूस हो रहा है। यानी हम कैंपस में थे तो थोड़ा सा घुटन महसूस हो रही थी, यहाँ आते ही सबको अच्छा लग रहा है। ठीक है ना। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि हवा खुली रहती है और चारों तरफ खुलापन है और प्रकृति का जो नजारा है ना, सुंदरता, वो देख के भी इंसान प्रसन्न हो जाता है। तो ऐसी जगह आना चाहिए, घूमना चाहिए, लेकिन कचरा नहीं डालना चाहिए लोगों ने। तो हम उनको एक संदेश देना चाहते हैं इसके माध्यम से कि आप आओ, प्रकृति का नजारा जो है उसका आनंद लो और प्रकृति के साथ जुड़ने की कोशिश करो। लेकिन यहाँ आकर जैसे कुछ लेके आते हैं, खाने की चीजें लेके आते हैं, कुछ पीने की चीजें लेके आते हैं, वो लेके आने के बाद वो कचरा साथ में लेके जाओ और जहां कचरे की जगह होती है वहां कचरा फेंको। कहीं भी कचरा नहीं फेंकना चाहिए। ये संदेश हमें समाज में देना है, इसलिए हम यहाँ आए हैं और एक सिंबॉलिक एक्टिविटी करके हम यहाँ से जाएंगे। और इसके आपको मालूम है आपका कितने क्रेडिट है? कितने? 2 क्रेडिट मिलेंगे। ठीक है। और एक एक्टिविटी और करने वाले हैं हम। तो इसके पीछे सिर्फ यही उद्देश्य है, इसीलिए हम सबके सब यहाँ आए। नहीं तो आपको लगेगा क्या ये कोई हमने थोड़ी कुछ इतना बड़ा काम किया क्या, लेकिन ये एक संदेश देना है हमें समाज में। और आपको भी ऐसा लगता है कि भाई हाँ, ये अब जब घर जाएंगे तो घर में भी कहीं कचरा पड़ा होगा तो आपको पता चलेगा कि नहीं, कचरा की जगह में कचरा होना चाहिए। जैसे कुछ चीजें होती हैं हमारे क्या किचन में, हमारे बेडरूम में नहीं होनी चाहिए, वो बाहर ही होनी चाहिए। मतलब कचरे की जगह जहां होती है वहीं कचरा होना चाहिए, कहीं भी कचरा हमने नहीं फैलाना चाहिए। और इससे क्या होता है, प्रदूषण फैलता है। तो प्रदूषण जितना हो सके हम कम फैलाएं। वैसे भी इंसान जो जीता है, जिंदगी जब जन्म लेता है और मृत्यु तक, वो प्रदूषण ही फैलाता है। वो सांस लेता ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। ठीक है ना। हम जिंदगी भर जीते हैं तो सिर्फ प्रदूषण फैलाते हैं। कम से कम हम जो ऐसे जगह पे जाके वहां अप्राकृतिक प्रदूषण ना फैलाएं। ठीक है। अब ये तो निसर्ग ने हमें ऐसा बनाया कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो तो बात अलग है। लेकिन निसर्ग ऐसी चीजों को बराबर रिसाइकल करता है। लेकिन जो हमने जो कचरा फैलाया है उसको रिसाइकल करना बड़ा मुश्किल है। जैसे इसमें अंदर ये प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक की चीजें बहुत जल्दी डाइल्यूट नहीं होती और होती भी है बहुत सालों बाद, तो उसका भी ऐसी उस मिट्टी को ऐसा बना देती है, उसमें से कुछ भी घास तक उग नहीं सकता, ऐसा मिट्टी को खराब कर देती है। इसलिए हम देखते हैं खेतों में, आपने देखा होगा, आप तो सब किसान के बच्चे हैं, खेतों में भी आपने देखा होगा कहीं होता है कि कोई बोतल पड़ी हुई है, क्या है, कुछ नहीं, कांच तक नहीं होता। किसान अपने खेत को अपने छोटे बच्चे जैसे संभालता है। इसलिए तो इतनी सारी फसल आती है। एक किसान अगर 1 एकड़ में कुछ फसल उगाता है तो उसको परिवार खाता है क्या? नहीं, वो सारे समाज में भी जाता है ना, उसको जितना चाहिए उतना रखता है, बाकी समाज को देता है। तो किसान बहुत बड़ा काम करता है। तो किसान की दृष्टि से भी, पर्यावरण की दृष्टि से भी, हमारे जीवन की दृष्टि से भी बहुत आवश्यक है कि हम कहीं भी कचरा ना फैलाएं, गंदगी ना करें और जितना हो सके हम स्वच्छता करें। और प्रकृति जैसी सुंदर है
जैसी प्रकृति होनी चाहिए वैसे प्रकृति को बनाए, ठीक है। तो इतना कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और मैं अब चाहूंगा कि हमारे गायकवाड़ सर आप सब आए। हिंदी विभाग प्रमुख प्रोफेसर डॉक्टर हनुमान जगताप जी ने आपको अत्यंत विस्तृत और ये भी बताया कि इसका नतीजा जो हो, लेकिन ये सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक है, इसका संदेश आप समाज तक जरूर पहुंचेगा। तो हमें तो अभी थोड़ा सा काम करना है, और फिर भी आप सबने, हमारे कोले सर ने, मोटे मैडम ने, जगताप सर ने कल आपको सूचना दी और उस सूचना के बलबूते पर आप सब यहाँ आने के लिए तैयार हो गए और आप अपनी मर्जी से आए, है ना। ऐसा नहीं कि सर ने कहा इसलिए आए, है ना। आप यहाँ आ रहे हैं, कुछ इस क्षेत्र भेंट के जरिए कुछ काम भी करने वाले हैं, सामाजिक काम भी होने वाला है, और उसके जरिए हम खुद स्वयं आनंद भी लेने वाले हैं, है ना। जब हम किसी क्षेत्र को भेंट देने के लिए जाते हैं तो आनंद लेते हैं, प्रकृति की गोद में जब आते हैं तो आनंद मिलता है। आप सब यहाँ आए और इसके बाद हमें एक प्रोजेक्ट बनाना है ना, और थोड़ा सा काम करेंगे अंदर जाकर, उसके बाद एक प्रोजेक्ट भी बनाना है और तदुपरांत आपको 2 क्रेडिट मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आप ये काम भी करेंगे। तो इसलिए हिंदी विभाग की ओर से मैं आप सब छात्रों के प्रति, जो द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष कला के हिंदी विशेष विषय के छात्र हैं, आप सबके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे हिंदी विभाग प्रमुख प्रोफेसर डॉक्टर हनुमान जगताप जी अपनी व्यस्त जीवन में, अभी उन्हें बहुत फोन आ रहे थे रास्ते में आ रहा था, तो अब वो हमें विदा देंगे। इसके बाद सर जाने वाले थोड़ी जल्दी, वो भी यहाँ उपस्थित रहे, क्योंकि सर कभी कभार ऐसी एक्टिविटी में सहभाग लेते हैं। तो आज वो स्वयं आए, उन्होंने भी आनंद लिया, हम सबके फोटो खींचे, हम सबके वीडियो निकाले, इसलिए मैं उनके प्रति भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। तो सरांनी माहिती वगैरे दिली. आता आपण वरती जाऊ, वरती बघू कसं वातावरण आहे. आज काय गर्दी बिर्दी नाही, तर कणीस बिनीस भेटते. जर सचिन भाऊ सांगत असेल तर मी खायला तयार आहे. माझ्याकडे पैसे नाही, फोन सांगते, पैसे तर आहे पण दुखतंय त्याच्यामुळे नाही खायचं आपल्याला. चला वरती जाऊ आता. मग एक चांगली बरं का. मित्रांनो आता आपण आतमध्ये आलेलो आहे, बघू शकता. सर्व इकडे बघा, इकडे सर लोक, इकडे मुली. वरती मुलं गेलेत. सचिन आणि मी म्हणलो आपल्याला काय वरती जायचं नाहीये. तर हा आहे चांद बेबीचा महाल. मी आता आतमध्ये नाही का, प्रॉपर आहे बघा. इकडे सचिन आहे. आपण आता बाहेर जाऊ आणि तुम्हाला बाहेरून दाखवतो. तुम्ही तर पाहिलेलाच आहे, तरी पण बघा आपल्या ब्लॉग मधून शाळेच्या ट्रिप सोबत आलोय. तर चला बघा. तर मित्रांनो आता खाली आलोय आणि हे बघा, हे चांद बेबीचा आहे महाल, किती मोठा आहे. तर आता आम्ही इथं रील पण शूट करणार. सचिन आम्ही बघू कोणती रील शूट करायची, काहीतरी स्क्रिप्ट वगैरे करू तयार बसले. सर लोक, मुलं मुली वरती गेलेत. आज काय चांद बेबीला गर्दी नाहीये. आम्ही आमचे रील वगैरे शूट करतो, मी माझा ब्लॉग शूट करतो, थोडेसे फोटोज घेतो आणि मग चाललो घरी परत. हे बघा झाड इथं कसं आहे. खूप दिवसांनी मित्रांनो, आता 1.5 वर्ष ते 2 वर्ष झाले असतील चांद बेबी. मित्रांनो इथं क्रिकेट खेळू राहिले पोरं, बघू शकता. तर मित्रांनो जडेजा बॉलिंग करू राहिलाय. आणि मित्रांनो ब्लॉग कसा वाटला नक्कीच कमेंट करून सांगा. आणि ही आपली नगरची चांद बेबी आणि आपला ब्लॉग इथे संपतोय. आणि आम्ही या बसमध्ये आलोय बघा, या बसमध्ये आलेलो आहे. यार ही बस आहे का रे? हा हीच आहे, याच्या शेजारची. ही आर्मी वाल्याची आहे, आपली त्याच्या शेजारची आहे ही बघा ही. तर चला जाऊ आपण घरी. तर ब्लॉग संपला आपला. धन्यवाद.